Hello friends, welcome to Engineers Excellence Classes. I am your teacher मोहित पंत. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में, पैसिव एलिमेंट्स के बारे में और रजिस्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा था. आज हम थोड़ा इसके न्यूमेरिकल करते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. रजिस्टर के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. ये फॉर्मूला था हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था. R इज इक्वल टू रो एल बाय, रो था रजिस्टिविटी, एल था लेंथ और ए क्या था? एरिया. इसकी यूनिट क्या होती है? रजिस्टर की यूनिट होती है ओम. रजिस्टिविटी का जो अपोजिट होता है हम उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. तो कई बार हमें अगर क्वेश्चन में रजिस्टिविटी ना देख के कंडक्टिविटी गिवन है तो हम कंडक्टिविटी का उसका हम उल्टा यहाँ पे कर देंगे. ठीक है, तो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. ठीक है, और एक चीज और है, उसी तरह रजिस्टर का जो उल्टा होता है वो होता है कंडक्टेंस. सो हम क्या बोलते हैं? जी, कंडक्टेंस होता है. ठीक है, रजिस्टिविटी का अपोजिट क्या हो गया? कंडक्टिविटी. और रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है हमारा? कंडक्टेंस. कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? इट इज मोह. मोह और वी कैन से सीमेन. ठीक है, सीमेन को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से. ठीक है, तो कुछ ये टर्म्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है और कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है. यूनिट क्या होती है इसकी? मोह और सीमेन. ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं. हम यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल के केसेस हैं जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी केस बनते हैं वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे हम कवर कर लेंगे. ठीक है ना. चलिए, ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है टाइप 1 में. एन एल्यूमिनियम वायर has length of 10 centimeter and diameter of 2 millimeter. Determine its resistance and given resistivity हमें यहाँ पे क्या है? गिवन है. और कितनी? 2.5 into 10 to the power -4 ओम मीटर. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. ठीक है, और वायर है, वायर को हम जनरली क्या मानते? सिलिंड्रिकल मानते हैं. ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन हम क्या लिखेंगे उसको? पाई आर स्क्वायर. हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितना गिवन है? रेडियस नहीं पता, हमें डायमीटर गिवन है. डायमीटर का आधा क्या था? रेडियस कितना हो जाएगा? 1 mm. ये हमें गिवन हो गया. ठीक है, और रो गिवन है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ पे दो दिक्कत क्या है कि सबकी यूनिट्स अलग है. यहाँ पे सेंटीमीटर है, देखा 10 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर में है. ठीक है, और ये ओम मीटर में. तो कैसे थोड़ा बहुत अब है क्या, सबकी यूनिट्स क्या है? अलग अलग है. ये मीटर, ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर में. तो अगर आप इनको डायरेक्टली पुट कर दोगे यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा. ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है. कॉमन मिस्टेक जो यही होती है कि हम सिर्फ देखते हैं गिवन क्या क्या है, उसको पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. हमें सबसे पहले देखना होता है कि यूनिट्स क्या है. तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है? आप देख लो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है. इसकी यूनिट क्या है? मीटर है, तो सबको मीटर में चेंज कर लो बस, और कुछ नहीं करना है. लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर. रेडियस कितना है? 1 मिलीमीटर. मिलीमीटर को चेंज कर लो मीटर में, कितना होगा? 10 की पावर -3 मीटर. बस अभी सॉल्व हो जाएगा. इतना हमें करना होता है ताकि हम यूनिट्स का चेंज होने का ध्यान दें. गलती यहीं होती है और गलती कहीं नहीं होती. ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया आज रो एल बाय है. रो इज हाउ मच? रो इज 2.5 इंटू 10 की पावर -4. ठीक है, लेंथ कितनी है? 10 की पावर -2 मीटर. और एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आ गया. ठीक है, आर कितना है? 1 मिलीमीटर और 10 का -3 मीटर, तो आर स्क्वायर 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. ये 2.5 हो गया, ये 10 की पावर -6, ये भी इतना हो गया, ये हो गया 22, ये हो गया 3 ये हो गया पाई, और ये हो गया 10 की पावर -6 अगेन. ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए. तो इसका आंसर कितना आ गया? 2.5 अपॉन पाई. तो ये इसका आंसर आ गया. आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, तो ये 100 हमारा क्या हो जाएगा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया मैंने आपको ये समझाया.
इसमें जो कॉन्सेप्ट था, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, पर समझना क्या है कि सारे यूनिट्स जो लेंथ हो गया और डायमीटर हो गया, इस सब की जो यूनिट्स हैं, भले सेंटीमीटर मीटर है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो आपको सबको सेंटीमीटर में ही आप रखना, आपके क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। बस यही चीज ध्यान देनी है, वरना वो तो बाकी आपको कभी डाउट आगे मतलब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, वरना मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब करते हैं टाइप सेकंड क्वेश्चन। टाइप सेकंड क्वेश्चन में क्या होंगे, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन में हम क्या देखेंगे, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, एंड रेडियस में क्या चेंज गिवन है, रेडियस में, और वी कैन से डायमीटर पे। ठीक है। अच्छा, तो पहले देखते हैं, हम बात करते हैं चेंज इन लेंथ की। फर्स्ट पार्ट है, इफ वायर इज ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाइड, इफ वायर और एलिमेंट इज ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई, कॉमा, चेंज इन लेंथ इज गिवन। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक वायर थी आपके पास, एक एलिमेंट था, उसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है ना, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, और आपको बताया गया कि इसकी लेंथ इतनी चेंज हो गई है, और बाकी आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, समझते हैं इसको। एक वायर है मेरे पास, ठीक है, इसकी लेंथ है L, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R। ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हुई, मॉडिफाई हुई, इसकी जो नई लेंथ है वो गई है L डैश। ठीक है। और जो उसका नया रेजिस्टेंस है वो हो गया R डैश। ठीक है। तो हमें बताया गया कि जो नई लेंथ है वो है n टाइम्स ऑफ ओल्ड लेंथ। जो आपको नई लेंथ मिली है वो पुरानी लेंथ का n टाइम्स हो सकता है, आधी हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कुछ भी हो सकती है, n टाइम्स है। बाकी आपको कुछ नहीं बताया गया कि रेडियस इतना है, डायमीटर इतना है। तो अगर हमें इसके अलावा, लेंथ के अलावा अगर शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वायर इज ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाइड एंड लेंथ, चेंज इन लेंथ इज दिस, और बाकी रेडियस और डायमीटर के बारे में हमें गिवन नहीं है, तो हम रेडियस और डायमीटर को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं। ये इसका मतलब क्या है, हम ये मानते हैं ना रेडियस चेंज हुआ होगा ना डायमीटर चेंज हुआ होगा। बस समझ में आया ना। इतना समझना है कि क्वेश्चन में अगर एक बोला गया है कि वायर इज ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई और चेंज इन लेंथ इज गिवन, कि लेंथ इतनी चेंज हो रही है, तो आपको दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि अगर उसने रेडियस डायमीटर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो उसने सेम रखे होंगे। क्वेश्चन यहीं पे आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो देखो कैसे होगा, यहां रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होगा फॉर्मूला। देखो टीलिया में फॉर्मूला तो होगा R इज इक्वल टू रो एल बाय। ठीक है। यही बात मॉडिफाइड हुई है, तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो सेम रहेगा, L डैश नई लेंथ कितनी है, एरिया, अगर रेडियस चेंज नहीं हुआ है तो एरिया भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो एरिया सेम रहेगा। ठीक है। L डैश की वैल्यू कितनी है, NL, मैं NL पुट करता हूं तो N आगे आ जाएगा, तो अगर N रो L बाय A, और ये क्या बन गया R, तो R डैश इक्वल टू कितना आ गया, N R आ गया। इसका मतलब क्या, जितना चेंज लेंथ में आया है उतना ही चेंज हमारा ये जो रेजिस्टेंस में भी आएगा। किसका मतलब क्या, अगर लेंथ दुगनी होगी तो जो रेजिस्टेंस है
ये भी हमारा कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो होता है ये फ्रेम होता है कि आपसे बोलेगा एक वायर आपको गिवन है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो मॉडिफाइड हुई और जो उसकी लेंथ है वो डबल हो गई, ट्रिपल्ड हो गई है, इतनी बढ़ गई है, सो एंड सो बढ़ गई है, तो बताइए जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो n टाइम्स हो जाएगा। n का मतलब है कि जितना लेंथ में चेंज आया, लेंथ कितने टाइम चेंज हुई है उतने टाइम हमारा r चेंज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये यहां से फ्रेम हो जाता है इस फॉर्म से। अच्छा, दूसरा चेंज आता है, इसको देख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, पहले कितना था नया कितना था। दो क्वेश्चन पूछते हैं, पहले एग्जाम में ये पूछते थे, अब एग्जाम में ये बहुत पूछता है। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला होता है, किसी भी अगर आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ये फॉर्मूला सब चीज के लिए, अगर आपको किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो बेस्ट फॉर्मूला होता है नया माइनस पुराना अपॉन पुराना इंटू 100। बस हमें समझना है। तो नया रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, r डैश, पुराना कितना था r, पुराना कितना है r इंटू 100। अब क्या करते हैं, r डैश की वैल्यू यहां पुट करते हैं, r कैंसिल होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो हमें परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या मिल गया, n माइनस 1 इंटू 100। तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहां से और निकल के आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। r डैश इक्वल टू nr, लेंथ कितना चेंज हो रही है nr, और ये कितना चेंज हो रहा है ये। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक बात ध्यान देने की है, मैंने आपको ये इतना समझाया लिखा लिखू के, ये इसलिए समझाया ताकि आप समझ सको कि कैसा आया। आपको अगर एग्जाम में स्पीड बनाने क्वेश्चन ये तेज करने तो आपको ये रिजल्ट्स याद रहने चाहिए, कि अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो आप क्वेश्चन को यूं कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन कर ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। A wire has resistance of 4 ohm if it is transform, ठीक है, और मॉडिफाई बोल सकता है और कुछ बोल सकता है, if it is transform और मॉडिफाई और उसकी लेंथ जो भी हो गया such that its length increases thrice times, उसकी जो लेंथ है वो 3 गुना बढ़ गई है, thrice times बढ़ गई है, then determine new resistance and percentage change in the resistance। तो क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लेंथी है, बस का सोल्यूशन जो है बहुत छोटा सा है। कैसा है देखते हैं। हमें पता है जो लेंथ पुरानी नई लेंथ क्या है, कितना टाइम बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है, तो n कितना हो गया हमारे पास 3। नया रेजिस्टेंस कितना होगा, r डैश इक्वल टू nr, 3 गुना बढ़ी है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, कितना हो गया 12। ठीक हो गया, परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस n माइनस 1 इंटू 100। सारा खेल n का है, n पता चल गया हमें 3 माइनस 1 2 इंटू 100, 200% लेंथ क्या हो गई है, बड़े क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो अप्रोच हमारी होनी चाहिए वो इसके बेसिस होनी चाहिए कि कितने जल्दी हम उसको क्या 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 सॉल्व कर सके। ठीक है ना, तो एल कितना आ गया मेरा, n टाइम्स हो गया, L इक्वल टू NL होता है। मैंने देखा कि जो लेंथ है वो 3 गुना बढ़ रही है, तो n मेरा 3 हो गया, रेजिस्टेंस जो है nr हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया, और परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस n माइनस 1 इंटू 100, 3 माइनस 1 इज 2 इंटू 100, 200% का मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलिए इसी पे बेसिस एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा डिप्टो वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, वही क्वेश्चन था। इफ इट इज ट्रांसफॉर्म सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 50%, या थ्राइस टाइम्स, टाइम नहीं बोला उसने, बोला 50% अगर लेंथ इंक्रीज हो गई है तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो लेंथ जो है 50% बढ़ गई है, तो जो देखो हम समझ सकते हैं एल डैश कितना होता है, आपको डायरेक्टली कैसे याद करना होता है, लेंथ 50% बन गई है। ठीक है ना, तो आप इसको लिखोगे, लेंथ जो नई लेंथ होगी वो पुरानी टाइप की हो जाएगी 1.5 टाइम्स ऑफ ओल्ड लेंथ। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। 1 पॉइंट जितने बार हो तुम्हारा ये जो परसेंटेज होगा वो हमारा पॉइंट्स में यहां पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तौर पे अगर ये 50% की जगह होता, लेट सपोज 35%, तो आप बोलते हैं नई लेंथ कितनी हो जाएगी 1.35 टाइम्स।
बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां से। अगर बोलता 70% लेंथ इंक्रीज हो गई है तो उसको आप क्या लिखोगे, एल डैश इज इक्वल टू कितना 1.7 टाइम्स ऑफ एल। बस क्या करना है, जो भी आपका परसेंटेज बोल रहा है उसको 100 से डिवाइड करना, उतना 1 पॉइंट लगा लेना, आपका यहां पे सॉल्व हो जाएगा। बस इससे हमारा n कितना हो जाएगा 1.5 आ गया, तो आप लिख लोगे n कितना हो गया 1.5 हो गया, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहां से हमारा r डैश r इज इक्वल टू कितना होता है nr, n इज हाउ मच 1.5 इंटू हाउ मच 4, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ओम हो गया, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है n माइनस r, n इज 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इंटू 100 दैट इज 50%। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, छुट्टी, और कुछ नहीं करना। तो ये तेज अप्रोच हमें देखनी है क्वेश्चन करते हुए। जो भी आपको अगर परसेंटेज में गिवन है तो आप इसको ऐसा लिख लो, अगर आपको ट्वाइस थ्राइस गिवन है तो आप इसको वैसे आप लिख सकते हो, ठीक होगी ना। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अभी इससे पहले ये जो लेक्चर में हमने पढ़ा कि लेंथ के चेंज होने से, अगर हमें सिर्फ लेंथ का चेंज होना गिवन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालनी है और परसेंटेज चेंज में हमें कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है कि हमें लेंथ के बजाय रेडियस के बारे में गिवन होगा कि रेडियस इतना चेंज हो रहा है, डायमीटर इतना चेंज हो रहा है, तो हमें पता लगाना है कि अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा और परसेंटेज रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा लाइन लिखता हूं, ये जो लाइन ये भी जो है ये टाइप सेकंड के अंदर ही आएगा। टाइप सेकंड में दो पार्ट थे, पहले बार चेंज इन लेंथ के बारे में हमें पता था, इस बार हमें चेंज इन डायमीटर और रेडियस के बारे में गिवन है, ठीक है। तो मैं दोबारा वही लाइन लिखता हूं, इफ वायर इज ट्रांसफॉर्म्ड और modified and comma change in radius or diameter is given. Change in radius और diameter is given, ठीक है ना। रेडियस का चेंज गिवन है या डायमीटर का चेंज गिवन है, दोनों बात सेम ही होती है, ठीक है। तो समझते हैं, जैसे कि मेरे पास एक वायर है, इसका डायमीटर d है, रेडियस है स्मॉल r और रेजिस्टेंस है इसका कैपिटल R, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्म हुई, मॉडिफाई हुई, बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये हुआ, तो अब ये इसका जो नया रेडियस हो गया है वो हो गया r डैश, नया डायमीटर हो गया d डैश, और जो रेजिस्टेंस है इसका लेट सपोज ये हो गया r डैश, इट इज हाउ मच r डैश, ठीक है। तो जो r डैश है वो कितना होगा, तो यहां फॉर्मूला कितना होगा, r का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल ए कितना होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसने ट्रांसफॉर्म किया, मॉडिफाई किया, हमें इसने बोला कि जो रेडियस है लेट सपोज वो k टाइम्स चेंज हो गया है और डायमीटर जो है k टाइम्स चेंज हो गया है। जितना चेंज डायमीटर में आता है उतना ही चेंज रेडियस में भी, इसलिए दोनों के लिए मैंने सेम इस्तेमाल कर रहा है। और हमें लेंथ कितनी चेंज हुई है इसके बारे में नहीं पता है, तो अगर लेंथ चेंज नहीं हुई है तो हमें यह मानना होता है कि लेंथ जो है हमारी वो सेम हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं आया हुआ है, क्योंकि हमें वो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला, आप देखो नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा, r इज इक्वल टू रो, लेंथ वही रहेगी सेम, कोई चेंज नहीं हुआ l, और बट एरिया चेंज हुआ है, रेजिस्ट हुआ है, तो पाई r इज हाउ मच r डैश का हम स्क्वायर कर लेते हैं यहां से। तो सॉल्व करते हैं, रो l, r डैश कितना है k r स्क्वायर, k r स्क्वायर, तो k स्क्वायर पर भाग लिया था मैं, तो यार k r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, और ये जो रो l अपॉन पाई r स्क्वायर है ये क्या है, बेसिकली ये पुराना r है हमारा, तो ऐसा फॉर्मूला बन गया हमारा। तो क्या फॉर्मूला बन जाता देख लेते हैं, r डैश इक्वल टू आ गया r अपॉन k स्क्वायर। तो यहां जो रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला कितना हो गया r अपॉन k स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना है, r डैश इक्वल टू r अपॉन k स्क्वायर। तो अगर रेडियस या डायमीटर में
के टाइम्स चेंज आता है, तो के टाइम्स चेंज आता है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें आर अपॉन के स्क्वायर टाइम्स क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर हमें निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, हाँ, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू 100, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू 100। बट आपको मतलब अगर रेडियस डबल हुआ है या ट्रिपल हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो के अगर कुछ हुआ है तो हम के की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां पे हमारा क्या हो गया, बन गया। तो अगेन ये दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला हमारा हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लिखा हमने, अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। ठीक है, इफ इट्स डायमीटर बिकम्स हाफ देन डिटरमाइन द न्यू रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं करना है। पहला तो ये हमें यहाँ पे बोला गया है कि इसका डायमीटर आधा हो चुका है। ठीक है, बाकी लेंथ की कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, तो लेंथ की बात नहीं करी तो लेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ आपका रेडियस क्या, और ये जो रेडियस या डायमीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला वही है, आर डैश इज इक्वल टू कितना था, आर अपॉन के स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना था, फॉर्मूला याद चाहिए आपको, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, कितना रेडियस है, 8, कितना हो गया, आधा डिक्रीज हो गया है, तो के की वैल्यू कितनी हो गई होगी, हाफ। 8 की वैल्यू कितना होगा, हाफ टाइम्स हो गया होगा ना, हाफ डिक्रीज हो गया, हाफ हो गया मतलब, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। तो हम हाफ यहां पुट करते हैं, के की वैल्यू हो गई 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 4 into 8 32, तो 32 ओम हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 अपॉन के स्क्वायर मैथ 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला है, एक्सपेंड कर लिया। के की वैल्यू कितनी है, 1/2, उसको यहां पुट करते हैं, 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये, तो कितना हो गया, 4 हो गया, ये 1/4 हो गया, 4 पड़ जाएगा, 4 माइनस 1 इंटू 3, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300%। तो जो हमारा वो है रेजिस्टेंस है वो 300% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको दीवान है। ये क्वेश्चन सिंपल इसलिए बना ताकि हमें जो ये बेसिक जो फॉर्मुलेज है ये याद होने चाहिए। उस वाले लेंथ वाले में n था, यहां फॉर्मूला किसका है, k का है। तो क्वेश्चन समझना है, n और k पता लगाना है और वैल्यूज पुश करनी है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसमें आते हैं। अच्छा, इसी टाइप के अंदर अब एक तीसरा पॉइंट एक और आता है। इसमें क्या है, इफ वायर इज ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, मैं फास्ट लिख रहा हूं, मॉडिफाइड एंड चेंज इन लेंथ एंड डायमीटर और वी कैन से रेडियस इज गिवन। अब दोनों गिवन है भाई यहां पे, तो मैं शॉर्ट बताऊंगा। लेंथ L है, तो रेडियस तो हम मान लेते हैं R, रेजिस्टेंस कितना है इसका R। ट्रांसफॉर्म हुआ, लेंथ भी चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई n टाइम्स, और रेडियस या डायमीटर चेंज हो गया है k टाइम्स। तो फॉर्मूला मैं डाल कर रहा हूं, डायरेक्टली दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन के स्क्वायर इंटू R। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सारा काम खत्म। लेंथ कितनी चेंज हो रही है, डायमीटर कितना चेंज हो रहा है, या रेडियस कितना चेंज हो रहा है, हमें k टाइम्स पुट करना है, वहां पे n टाइम्स पुट करना है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा टाइप हमारा बन गया है। ठीक है, तो पहले केस में उसको आप ध्यान देंगे, जो टाइप सेकंड था उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। वो मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म शब्द ना इस्तेमाल करते, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि अब लेंथ इतनी है और रेडियस इतना है। पहले केस में उसने बोला कि लेंथ इतनी हो गई है, रेडियस डायमीटर के बारे में कुछ नहीं पता। अगर नहीं पता तो उसको कांस्टेंट मान लोगे, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R इज इक्वल टू NR।
सेकंड वाले में क्या था कि अगेन चेंज हुआ है, रेडियस डायमीटर के बारे में आपको पता है, लेंथ के बारे में नहीं पता, लेंथ को कांस्टेंट मानेंगे, फॉर्म लगेगा r/k²। तीसरा केस जो कि ये है, इसमें क्या है, लेंथ कितनी चेंज हो रही है, रेडियस कितना चेंज हो रहा है, दोनों गिवन है, n टाइम्स वो चेंज हो रहा है, k टाइम्स ना गिवन है, फॉर्मूला बन गया n/k²। ठीक है, और परसेंटेज चेंज निकालना है तो वे फॉर्मूला निकालेंगे नया माइनस पुराना अपॉन r इंटू 100। ठीक है, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन लिख लिया हमने। एन एल्यूमिनियम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इफ द लेंथ इंक्रीजेस बाय 50% एंड रेडियस डिक्रीजेस बाय 50%, देन डिटरमाइन न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन ओएनजीसी में आया था बहुत पहले, 2014-15 में आया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें दोनों के बारे में हमें पता है कि लेंथ इतनी चेंज हो रही है और रेडियस इतना चेंज हो रहा है, और हमें नियरेस्ट निकालना है। तो अब मैंने आपको बता रखा है जहां पे लेंथ चेंज हो रही है और दोनों चेंज हो रहे हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्टली कुछ दिमाग में चाहिए। फॉर्मूला क्या है, r = n/k² इंटू r। बस अब n और k निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। n कितना है, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 50% बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 50%। तो आप लिखोगे जो L कितना हो जाएगा, 50%, 50 डिवाइड बाय 100.5, 1.5 टाइम्स हो गया। तो n कितना हो गया मेरा यहां से 1.5। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रेडियस। रेडियस कितना डिक्रीज हो गया है, 50%। 50% घट गया है तो कितना रह गया होगा, 50%। 50% मतलब कितना हो गया, हाफ तो हो गया ना। 50 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, हाफ। तो k कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हाफ हो जाएगा। तो n कितना हो गया 1.5 और k हमारा कितना हो गया 1/2। बस इसको यहां पुट कर लेते हैं। n कितना हो गया 1.5, k कितना हो गया हाफ का स्क्वायर इंटू r कितना था 6, 4 इंटू 1.5 6 इंटू 6 36। आंसर कितना आ गया 36 ओम। तो अगर आप इसको पकड़ लोगे ढंग से तो विद इन मुझे लगता है कि 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाता है। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने बैठोगे कि ये इतना है, ये इतना है, ये कितना है मान करोगे, तो 2-3 मिनट तो आपका खाएगा। तो इसलिए अगर आपको स्पीड पकड़नी है तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इस फॉर्मूले को या इसको लर्न कर लो और n और k निकालना सीख लो आप कि n कितना हो रहा होगा, k कितना होगा। आप बिलीव करो क्वेश्चन हमारा विद इन 5 सेकंड अंदर पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टाइप सेकंड में तीनों केस के क्वेश्चन, तीनों केस पढ़े और तीनों केस के इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप थर्ड के अंदर। टाइप थर्ड क्या है, टाइप थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं एग्जाम में और मोस्टली टाइम क्वेश्चन यही आते हैं। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर वायर को आपने क्या करा है, खींचा है। इसमें ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई नहीं है, आपने इसको खींचा है इसे, ठीक है ना, खींचा है। तो खींचने में बहुत ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंस को हमें ध्यान करना है, तो उसके बेसिस में हमें क्वेश्चन बनाना है। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, टाइप थर्ड में पढ़ेंगे हम। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, तो कितना आपका आपको हमें देखना होगा इस चीज को, क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसमें पहला हम देखते हैं, मैं पहला समझा रहा हूं आपको। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर एक तार को खींचा गया है, ठीक है, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड only change in length and only change in length is given, change in length is given। कहने मतलब क्या है, एक वायर थी, आपने इस वायर को खींचा है, ठीक है, उसकी लेंथ चेंज, जो लेंथ चेंज हो रही है वो आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, अगर आप किसी वायर को खींचते हो, मैंने इस वायर को खींचा, ठीक है, वायर जब हम खींचते हैं तो जब आप उसको खींचोगे तो वो वायर लंबा तो होगा लेकिन वो पतला होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेचिंग में क्या होता है, लेंथ तो बढ़ती है, लेंथ तो बढ़ेगी, उसका रेडियस और डायमीटर क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो यहां पे एक ध्यान देने की बात है, अगर मैं कुछ कंक्लूजन बताना चाह रहा हूं आपको। अगर वायर है, इसको आप नोट कर सकते हो साइड में कि अगर वायर एक स्ट्रेच होती है तो ये दिमाग में स्टोर करना है कि लेंथ जो होगी वो बढ़ेगी,
इसमें कोई डाउट नहीं है कि मान मुझे लेंथ बढ़नी है। ए वायर इज स्ट्रेच, लेंथ विल इंक्रीज। सेकंड, रेडियस और डायमीटर वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आप खींचोगे तो पतला हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ एरिया भी हमारा क्या होना है, घटना है। और लेंथ बढ़ेगी, रेडियस घटेगा, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो कभी अगर एग्जाम में स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन आता है तो दिमाग में यही देखना कि रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ना ही बढ़ना, वो घट नहीं सकता। खींचने में लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाता है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला कितना हो गया, आर, मतलब ये हमारा इस तरह हमारा यहाँ पे बन गया है। तो इफ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड ओनली चेंज इन लेंथ इज गिवन। अब ये जो क्वेश्चन क्या है, मतलब ये टॉपिक क्या है कि वायर को हमने स्ट्रेच किया, हमें सिर्फ इतना बताया गया कि लेंथ कितनी चेंज हो रही है, हमें ये नहीं बताया गया कि रेडियस और डायमीटर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, इसकी लेंथ है L, इसका रेडियस है R, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको स्ट्रेच किया। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, इसकी लेंथ मान लीजिए हमें गिवन है, इसकी लेंथ चेंज हो गई है, तो इसकी लेंथ हो गई है L'। ठीक है, इसका रेडियस भी चेंज हो गया होगा और इसका डायमीटर भी चेंज हो गया होगा और इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया होगा, नो डाउट। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में सिर्फ चेंज इन लेंथ गिवन है, मतलब कि हमें गिवन है कि यार लेंथ इतनी चेंज हो गई है, हमें L'=NL, मतलब पता है, हमें पता है, हमें n गिवन है कि यार लेंथ इतनी चेंज हो रही है, बाकी रेडियस और डायमीटर के बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो थोड़ा फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या हुआ देखते हैं, R=ρL/A, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, R=ρL/A। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला हो गया। अच्छा यहाँ फॉर्मूला कितना होगा, अच्छा इसको सकता हूँ मैं, R=ρL/R²। सही लिखा फॉर्मूला मैंने, एक ही वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे। अच्छा यहाँ फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं, R' क्योंकि रो सेम इसलिए बिकॉज दोनों वायर सेम है। ठीक है, लेंथ L' और एरिया, क्योंकि रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, इसका नाम दे दिया मैंने A'। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं, R=ρL/A। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का, अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें रो तो यहां से मिल जाएगा, रो यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना, L हमें पता है, लेकिन हमें एरिया नहीं पता है। अगर ये एरिया होकर हमको नहीं पता है ना, एरिया का हमें एरिया नहीं पता ना, हमें इसका भी एरिया नहीं पता था, हमें इसका भी एरिया नहीं पता, हमें मतलब इसका एरिया ऐसे कितना गुना पड़ा ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें रेडियस के बारे में नहीं पता है। तो ये तीसरा टर्म है, ये वाला टर्म जो है ये अननोन हो गया है। अगर ये अननोन हो गया है तो ये जो फॉर्मूला हो गया है, ये फॉर्मूला यहां पे अब इनवैलिड साबित हो रहा है, क्योंकि आप इस फॉर्मूले से R नहीं निकाल सकते। ये A जो है अधूरा हो गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब इन क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाता, मतलब ये वैल्यू नहीं निकाल पाता। तो हमें करना पड़ता है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए पहले हमें थोड़ा समझना होता है कि आपने वायर को खींचा, लेट्स सपोज ये वायर है, इसको मैंने खींचा। ठीक है, जब आप इसको खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और ये पतला होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बट इसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना, आप इसको कुछ भी फॉर्म में ले आओ, इसको स्ट्रेच करके आप कुछ भी बना लो, बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना होता है कि ये दो वायर हैं, इस वायर को मैंने ऐसा रखा, जब मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से लेंथ चेंज हुई, एरिया चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुआ, बट इसका जो वॉल्यूम है ये चेंज नहीं हुआ होगा, इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहा होगा, सेम होगा। और अब इस क्वेश्चन को हमें वॉल्यूम के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है ना, तो वही यहां पे हम ट्रिक लगाएंगे। आप देखते हो कैसे देखते हैं, इसको समझते हैं। ये फॉर्मूला कितना है, R=ρL/A है ना, ρL/A है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम = एरिया इंटू लेंथ, ऊपर नीचे LL से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सही हो गया, ऊपर नीचे L में है, तो फॉर्मूला बन गया ρL²
रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल, वॉल्यूम उसको मैंने वी नाम दे दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया फॉर्म क्या, रो एल स्क्वायर अपॉन वी। यहां पे भी यही करते हैं, आर डैश इक्वल टू कितना है, रो एल डैश अपॉन ए, तो एल डैश अपॉन ए डैश है, एल डैश मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर नीचे, तो फॉर्मूला बन गया रो एल डैश इंटू एल डैश का स्क्वायर और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो वही रहेगा जो पहले वाला था, इसका नाम क्या बन गया हमारा वी। अब ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन अब ये फॉर्मूला जो बन गया सही बन गया, क्यों, रो वही होगा जो पहले वाला होगा, वॉल्यूम वही होगा पहले वाला होगा, अब सिर्फ ये और कितना चेंज हो रहा है ये आपको पता है, ठीक है। तो अब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं आपस में, ठीक है, डिवाइडिंग 2/1, तो r डैश अपॉन r कितना आ गया देखते हैं, रो l की वैल्यू कितनी, nl पुट करोगे तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, l स्क्वायर अंदर आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे देख लो, ऐसे नहीं करता 2 बाय डिवाइड करते हैं, मैं डायरेक्ट ये देखता हूं r डैश कितना है मेरे पास, रो एल डैश वी, ये एल डैश की वैल्यू कितनी, nl में उसको यहां पुट करता हूं तो ये जाएगा रो nl का होल स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है, n स्क्वायर बाहर ले आता हूं तो ये जाएगा n स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वी, और ये क्या है, ये हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला यहां पे हमारा क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो अगर आपको एक वायर स्ट्रेच है, एक वायर को स्ट्रेच किया गया है और बोलता है कि लेंथ n टाइम चेंज हो गई है, तो रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम चेंज हो जाएगा। मैंने आपको इतना लंबा इसलिए समझाया ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, आपको एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान देना है बस, लेंथ कितनी चेंज हुई है और ये कितना चेंज हो गया। इसके साथ साथ अगर आपने निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। बस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा निपट जाता है, और ये हमारा बहुत विद इन सेकेंड्स में, अगर हम इस ट्रिक को समझ जाएं तो विद इन सेकेंड्स में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और समझने के लिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हमने, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, इफ इट इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, उसकी लेंथ जो है 25% बढ़ गई है, देन डिटरमाइन न्यू रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो यहां शब्द इस्तेमाल किया गया स्ट्रेच्ड, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर आर। अब क्या एन क्या है वो निकालना है, एन कितने निकालेंगे, 25% लेंथ बढ़ी है, तो एल कितना हो जाएगा, देखो है ना, कितना हो जाएगा, 25% बढ़ी है तो 1.25 टाइम्स ऑफ पुरानी एल, तो एन कितना होगा यहां से हमारा 1.25, ठीक है। बस यहां पुट कर देना है, नेरेसिस कितना होगा, एन स्क्वायर आर, एन कितना है 1.25 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर कितना हमारे पास, ये 10 हो गया, ठीक है। तो अब ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको होल स्क्वायर खोलेंगे दिल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 1000 निकाल लेंगे, होल स्क्वायर खोल के 1.25 को होल स्क्वायर खोल लेंगे, इंटू 10 कर लेंगे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप उसको ये होल स्क्वायर खोल ले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। एन कितना, एन स्क्वायर कितना अगेन 1.25, कितना जाएगा 1.25 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। 1.25 का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम आप कैलकुलेटर में निकाल लेना, या इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो, उसका होल स्क्वायर पुट करेंगे या वैल्यू करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने मतलब क्या है कि बहुत आसान बन जाएगा क्वेश्चन आपका, आपको देखना है कि लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है। मैंने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल करा कि लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, हो सकता है वो बोले कि लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो वहां पे हमारा n कितना हो जाएगा 2 और 3, कुछ नहीं करना है, यहां n पुट कर दोगा 2 और 3, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, दो ही फॉर्म में आपको गिवन होगा, या परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, या वो बोल सकता है कि कितना टाइम्स वो बढ़ रहा है, बस वैल्यू यहां पुट करनी है, क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। दो चीज पूछेगा, आर स्क्वायर और ये करके,
ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा घूमता भी है। वो ये बोलेगा कि आपसे बोलेगा कि रेजिस्टेंस इतना चेंज हो रहा है तो लेंथ कितनी चेंज होगी। तो आप इसका उल्टा करके भी इस फॉर्म को सॉल्व कर सकते हो। वो मैं क्वेश्चन आपको आगे ये सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक टाइप का बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेचिंग के अंदर पहला वाला। अब दूसरा पार्ट क्या है, देखो, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, if wire is stretched and change in radius slash diameter is given, ठीक है। अगर वायर स्ट्रेच हुई है और चेंज इन रेजिस्टेंस और डायमीटर गिवन है, मतलब कहने मतलब क्या है, हमें लेंथ कितनी चेंज हो रही है ये नहीं गिवन है। तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। फॉर्मूला अगेन दोबारा उसमें आते हैं। लेंथ L है, रेडियस R है, डायमीटर D है, रेजिस्टेंस इसका क्या है, R है। वायर को खींचा आपने, स्ट्रेच किया, ठीक है, और लेंथ बढ़ गई, लेंथ L डैश हो गई, एरिया A डैश हो गया, रेडियस R डैश हो गया, डायमीटर D डैश हो गया, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, कैपिटल R डैश, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यहाँ फॉर्मूला क्या, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक है। रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, रो L डैश अपॉन पाई R डैश का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, हमें गिवन है कि रेडियस कितना चेंज हो रहा है, डायमीटर कितना चेंज हो रहा है, वो गिवन है। तो लेट्स सपोज रेडियस चेंज हो रहा है R टाइम्स, सॉरी K टाइम्स, रेडियस कितना चेंज हो रहा है, K टाइम्स। तो K टाइम से चेंज हो रहा है, तो ये कितना चेंज होगा इसको हमें निकालना। अगेन देखो फॉर्मूला वही हो गया, लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है, लेंथ के बारे में नहीं पता है, रेडियस के बारे में गिवन है, फॉर्मूला अधूरा हो गया है। फॉर्मूला अधूरा हो गया है तो फॉर्मूले को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही ट्रिक करनी है, वॉल्यूम में चेंज करना है फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां भी क्या करेंगे, अब आप यहां क्या करोगे, यहां क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे, यहां ऊपर नीचे इसको हटाएंगे, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा रो V अपॉन A स्क्वायर। यहां भी यही करोगे, R डैश इज इक्वल टू रो V अपॉन A डैश का स्क्वायर, फिर रो कितना हो जाएगा, रो V पाई R डैश का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई R डैश का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका रो V अपॉन पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको ले रहा हूं, हाँ इसको उठा रहा हूं, तो R डैश इक्वल टू कितना है, रो V, ठीक है, पाई तो है, पाई अंदर R डैश क्या पुश कर, तो KR, तो KR का स्क्वायर, तो KR का स्क्वायर हो जाएगा, K का स्क्वायर एक बार यहां हुआ एक बार यहां हुआ, तो हो जाएगा K की पावर 4। मैं इसको बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो K की पावर 4 बाहर कॉमन आ गया, अंदर हो गया R स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो टर्म है हमारा ये कुछ नहीं है, R ही है, तो यहां हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू R अपॉन K की पावर 4। तो यहां फॉर्मूला ये आ गया, यहां फॉर्मूला कितना आ गया, R इज इक्वल टू R अपॉन K की पावर 4। और परसेंटेज चेंज निकालना है R में, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 माइनस K की पावर 4 अपॉन K की पावर 4 इंटू 100, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हो गए। अगर आपको रेडियस चेंज, डायमीटर चेंज के बारे में पता है, गिवन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R अपॉन K की पावर 4। वहां लेंथ के टर्म में था तो था R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमने लिखा है, अ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स डायमीटर रिड्यूसेस टू द हाफ, देन डिटरमाइन द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो हमें वायर स्ट्रेच की गई है, डायमीटर के बारे में गिवन है और लेंथ के बारे में गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R इक्वल टू R अपॉन K की पावर 4 हो गया। पुराना R कितना हमारे पास 4 ओम हो गया, K कितना हो गया, आधा हो गया डायमीटर, तो K की वैल्यू पुट कर दो 1/2, 1/2 का पावर 4 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 ये कितना हो गया हमारा 60, और इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 64 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अगर आपको रेडियस के बारे में गिवन होता है, कितना परसेंटेज आपको गिवन है, आपको K होगा, यहां पे वो कितना आ जाएगा K की पावर 4 हो जाएगा, और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जितने भी लंबा हो, इसका जो सोल्यूशन अगर आप इससे करोगे तो आपको बहुत इजियर पड़ेगा, और विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन मेरा क्या, मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक थोड़ा सा एक रैपअप देख लेते हैं एक बार छोटा सा, क्योंकि स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर आपको वायर स्ट्रेच की जा रही है, वायर स्ट्रेच कर रहा है, वायर स्ट्रेच हो रही है, अगर आपको लेंथ के बारे में गिवन है NL, तो फॉर्मूला कितना होगा, R' इज इक्वल टू N²R। ठीक है, हमने पढ़ा कि अगर आपको चेंज इन लेंथ के बारे में गिवन है, लेंथ के बारे में पता है कि लेंथ कितनी चेंज हो रही है, तो आपको फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू N²R। ठीक है, अगर आपको रेडियस दे रखा है K टाइम चेंज हो रहा है, या डायमीटर दे रखा है K टाइम चेंज हो रहा है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा R' इज इक्वल टू R अपॉन K की पावर 4। बस ये दो चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला दोनों केस में कितना होगा, यहां कितना होगा n² - 1 इंटू 100, और यहां कितना होगा 1 - K की पावर 4 अपॉन K की पावर 4 इंटू 100। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको नोट कर लो। कंक्लूजन बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था, मैंने इसमें क्या पढ़ा है। ये कंपैरिजन करने में बहुत काम आता है, ठीक है ना, वरना कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के लास्ट मोमेंट में कि यार ये वाला फॉर्मूला कहां लगना था, ये वाला फॉर्मूला कहां लगना था। इसलिए कंपैरिजन और एक समरी टाइप की बनाना, हर टॉपिक के बाद एक समरी बनाना और कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट में ये याद रहे कि ये इसमें ऐसा था और ये इसमें ऐसा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम इसके मूव करते हैं लास्ट वाले टाइप में, वो है टाइप 4। ठीक है, तो चलिए ये एक क्वेश्चन है, इसको मैंने टाइप 4 में डाल रखा है। ये एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक क्यूबॉइड है हमारे पास, कंसीडर अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये एजेस इसके 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक कंसीडर अ क्यूबॉइड इफ 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल x डैश। तो अगर आपने x डैश टर्मिनल्स पे एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो करंट कितनी बह रही है, 2 एम्पीयर बह रही है। अब वो बोल रहा है अगर हमने यही टर्मिनल जो है y डैश के क्रॉस लगा दिया है, तो करंट कितनी बहेगी वो हमें निकालनी है। उस दौरान करंट कितनी बहेगी वो हमें डिटरमाइन करनी है। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारे पास का एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं क्वेश्चन कैसे हुआ। मैं इस डायग्राम को खराब नहीं करूंगा, मैं इसको दोबारा एक बार बनाता हूं, देखते हैं क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने वोल्टेज सोर्स यहां लगा दिया 10 वोल्ट का, कुछ ऐसा बोल रहा है, इसमें लगा दिया, तो करंट कितनी बह रही है, 2 एम्पीयर। अब ये बोल रहा है इस टर्मिनल्स को आपने यहां की बजाय इन 2 फेजेस में लगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई क्यूबॉइड है, अगर हमारे पास कोई ये जो क्यूबॉइड है उसके फेसेस होते हैं, इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बुक लेता हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक मेरे पास ये बुक है, ठीक है। इस बुक को आप एक तौर से क्यूबॉइड मान सकते हैं, मान लीजिए। तो इसके एक फेसेस तो ये हो गया x, और x फेसेस ये हो गया, इसका जो x और x फेसेस है, x फेसेस ये हो गया, ठीक है। पहली बार वोल्टेज सोर्स जो है वो ऐसे लगाया गया फेसेस पे, ठीक है। देखो इसकी ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 12 है, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां ना लगा के अब हमने यहां लगा दिया इन फेसेस पे, ठीक है। 2 इन फेसेस पे लगा दिया हमने, y और y डैश के बीच में हमने लगा दिया है, ठीक है। तो अगर हमने y डैश के बीच में लगा रखा है ऐसे, एक यहां पे और एक यहां पे, तो ये 10 वोल्ट का है,
तो करंट कितनी बहेगी हमें वो निकालना है, ठीक है। तो हमें यहां जो करंट निकालनी है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है इसकी 10 वोल्ट, और हमें निकालना है कि वाई वाई डैश में वाई वाई डैश का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमें अगर पता चल जाए तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन, अब इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पर ये जो वाई वाई डैश रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसके लिए मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। देखते हैं, यहां वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, करंट कितनी है 2 एम्पेयर। तो जो एक्स डैश है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है 10 और करंट कितनी है 2, तो कितना आंसर आ गया हमारा 5 ओम। मतलब क्या, एक्स डैश के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, ठीक है। कितना है 5 ओम है। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये तो ना कितना होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं एक्सप्रेशन फॉर्म लिखूं, क्या लिखूंगा, R एक्स इज इक्वल टू रो को रो लिखता हूं। एल क्या होता है, ध्यान देते हैं, मैंने आपको एल बताया था, जहां से करंट एंटर कर रही है और जहां से करंट बाहर निकलनी है वहां की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एल। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी देरी की हमें 12, तो एल कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। और एरिया होता है जहां से करंट एंटर कर रही है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां से करंट एंटर कर रही है तो इतने पार्ट का एरिया क्या होगा, देखते हैं कितना है, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, तो इसका एरिया कितना आ गया 16। तो काटो इसको, कितना हो गया 4 3 जा 4 4 जा, तो R एक्स डैश कितना आ गया मेरा 3 रो बाय 4, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 ही है, तो उसको मैं यहां पुट कर लेता हूं, 3 बाय 4 रो इज इक्वल टू 5, तो यहां से रो कितना आ गया 20 बाय 3। तो रेजिस्टिविटी मुझे इससे मिल गई, ठीक है। अब निकालते हैं इसका रेजिस्टेंस, किसका, जब इस केस में आप देखो यहां का जो रेजिस्टेंस है और यहां केस में जो रेजिस्टेंस है, जब टर्मिनल वाई वाई में लग रहे हैं और जब टर्मिनल एक्स में लग रहे हैं, ये रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा मैं अभी समझा दूंगा, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो R वाई डैश का फॉर्मूला कितना वही होगा, रो एल बाय ए। रो अभी निकाला 20 बाय 3। लेंथ, अब लेंथ क्या होगी, देखो करंट जहां से एंटर कर रही है, और करंट जहां से बाहर निकले उसके बीच की दूरी, तो यहां से y की बीच की दूरी कितनी होगी 4, तो यहां पे लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी 4। और एरिया बात करते हैं, एरिया जो है अब इस वाई फेस का निकालेंगे क्योंकि करंट यहां से एंटर कर रही है, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना है 12, तो 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, तो यहां पे आ जाएगा 48। इसको काट लेते हैं, 4 12 जा 4 5 जा 4 3 जा, ये आ गया 5 बाय 9 ओम आ गया। कितना आ गया 5 बाय 9 ओम। और इसको हम यहां पुट करते हैं, कितना आ गया 10 अपॉन 5, 9 ऊपर चला गया 90 बाय 5 एम्पेयर, ठीक है। तो करंट कितनी आ गई 5 बाय 9 एम्पेयर। यहां जो रेजिस्टेंस आया that is equal to how much 5 by 9 ohm, and in this case the resistance was 5 ohm, ठीक है। देखो यहां पे मैंने क्वेश्चन क्यों करवाया, ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता था, लेकिन मुझे यहां पे कॉन्सेप्ट ये समझाना था कि एक ही बॉडी के 2 रेजिस्टेंस हो सकते हैं। देखो हो रहा है ना, यहां पे इसका रेजिस्टेंस 5 ओम निकल रहा है और यही इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 बाय 9, बॉडी सेम है ना। पर ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि करंट कहां से फ्लो कर रही है और कहां जा रही है और उसके बीच की दूरी है, अगर वो चेंज हो रही है एक एलिमेंट में, तो उसके रेजिस्टेंस में फर्क आ जाएगा, जैसा फर्क यहां पे आ गया, समझ में ना। अगर ये स्क्वायर होता
तो शायद फर्क नहीं आता, बिकॉज सॉरी क्यूब होता तो फर्क नहीं आता, क्योंकि क्यूब में साइज बराबर होती है, लेकिन ये क्यूबॉइड है, फर्क है, इसलिए रेजिस्टेंस में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने टाइप 4 में ये डाला है। इसके टाइप से आपके बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट आगे बहुत स्मार्ट हो सकते हैं। आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, मतलब क्वेश्चन तो बहुत फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्यूबॉइड के जो क्वेश्चन था इसके दो रीजन हो सकते हैं। हमें ध्यान देना है करंट कहां से एंटर कर रही है, कहां से लीव कर रही है, जहां से एंटर कर रही है उसका कितना एरिया होगा और उसकी बीच की दूरी हमारी कितनी होगी। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को आज हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने जो ये रेजिस्टेंस के थे 4 टाइप के क्वेश्चन करे। आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको नहीं आते या आपके कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और वो क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व करा सकूं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।